हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। दोस्तों, हमारे वीडियो में आपको कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रदान की जा रही है, जिसका यह पार्ट 2 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी एन रसेल, ऑप्शन सी लिन ए फियोंग और ऑप्शन डी बिल गेट्स। दोस्तों, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, अर्थात विश्व के चारों तरफ का नेटवर्क एरिया। तो इसके आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, अर्थात निर्देशों का वह समूह क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ऑप्शन ए देखते हैं मेटल अर्थात धातु। इंस्ट्रक्शन इसका अर्थ होता है निर्देश। ऑप्शन सी कंपाइलर जो भाषा को ट्रांसलेट करता है। और ऑप्शन डी प्रोग्राम, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी प्रोग्राम। ठीक है, अर्थात इंस्ट्रक्शन का वह समूह जो कंप्यूटर को कुछ करने का आदेश देता है वह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। ठीक है, अर्थात कंप्यूटर को डाटा अंतरित से तात्पर्य है कि आंकड़ों को ट्रांसफ़र किसके द्वारा कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन देते हैं ए कुंजी पटल या कीबोर्ड, ऑप्शन बी सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी मॉडेम और ऑप्शन डी प्रिंटर। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी मॉडेम। ये मॉडेम है और मॉडेम का यह चित्र है। इस मॉडेम में एक मुख्य रहता है एवं अन्य इसमें लाइन लगाए जा सकते हैं। जैसे कि इसमें 4 दिया है तो 4 लाइन रहेगा, एक वाईफाई रहेगा और ये मुख्य जो कनेक्शन से आया रहता है वो ये कितने पॉइंट या कितने MB से नेटवर्क चल रही है और ये उसका कौन सी कंपनी का लगा उसका लिंक रहता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। निर्गम उपकरण से तात्पर्य आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है बोल रहा है, तो देखते हैं क्या है इसका। पहला ऑप्शन ए है इंकजेट मुद्रक अर्थात इंकजेट प्रिंटर। ऑप्शन बी प्लांटर भी एक प्रकार का आउटपुट है। ऑप्शन सी प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता अर्थात ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज और ऑप्शन डी स्पीकर, ये भी आउटपुट है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी प्रकाशीय लक्षण अभिज्ञाता। इसका इंग्लिश नाम आपको याद होना चाहिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अर्थात केबी अथवा मेगाबाइट अर्थात MB में व्यक्त की जाती है ना। ये एक लाइन तो स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन में बोला है कि 1 बाइट बना होता है। पहले देखते हैं, इस एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से KB अथवा MB के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो 1 बाइट बना होता है, कितने से बना रहता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ए 8 द्विधारी अंकों से, ऑप्शन बी 2 द्विधारी अंकों से तथा ऑप्शन सी 8 दशमलव अंकों से और डी 2 दशमलव अंकों से। इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन ए 8 द्विधारी अंकों से। जो 8 द्विधारी अंक है उसमें इसको द्विधारी अंक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 0 और 1 से ही डिनोट करते हैं। इसमें 2 3 4 ऐसा नहीं लिखा जाता, इसको द्विधारी अंक बोलते हैं। और 8 बिट के ग्रुप को 1 बाइट कहते हैं।
हम लोगों ने लास्ट सीरीज़ में देखा था कि कंप्यूटर की डाटा अंतरण करने की इकाई क्या होती है। तो डाटा अंतरण करने की इकाई बाइट होती है। तो 8 बिट के ग्रुप को एक बाइट कहते हैं। इस कारण 8 द्विधारी अंक कहते हैं इसको। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ये चारों कंप्यूटर की भाषाएं हैं, है ना। पहला ए कोबोल, बी बेसिक, सी फोर्टान और डी पास्कल। इसका एक्सप्लेन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो, इसका आंसर है सबसे पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। तो पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्टान। फोर्टान का फुल फॉर्म देखते हैं, फार्मूला ट्रांसलेशन। उसका सेकंड भाषा क्या है? एल्गोल। एल्गोल का मतलब है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, अर्थात ये गणिती के लिए बना था। फार्मूला ट्रांसलेशन मतलब जो फार्मूलाज है, जैसे कि गणित के फार्मूला है, उनको ट्रांसलेशन करने के लिए है। एल्गोल मतलब एल्गोरिथम, है ना, लॉग वाले क्वेश्चंस के लिए बना था। उसका तीसरा भाषा है कोबोल। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, अर्थात यह व्यापारिक भाषा है। उसका चौथा है बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, अर्थात जो प्रारंभिक सीखने वाले होते हैं या प्रारंभिक प्रोग्रामर रहते हैं, उनके लिए इस भाषा का जनरेट किया गया था। इसका पांचवा भाषा पास्कल, छठवां सी लैंग्वेज, सातवां सी प्लस प्लस और आठवां जावा। जावा सबसे नवीनतम भाषा है वर्तमान में। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी सीसा या लेड, ऑप्शन डी कॉपर। तो आईसी चिप बनाए जाते हैं किसके? सिलिकॉन के। और हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था पेंटियम नाम से क्या बेचा जाता है। तो पेंटियम के नाम से बेचा जाता है आईसी चिप। पेंटियम नाम से बेचा जाता है पेंटियम नाम से बेचा जाता है प्रोसेसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, अर्थात कैथोड को प्रवाहित करने वाली जो नलिका होती है इसको सीआरटी कहते हैं। ये किस पर्पस से बनी इसको पहले देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पहला है सीआरटी का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है फास्फर प्रपट या फास्फर स्क्रीन, है ना। ऑप्शन बी है छाया आच्छाद या छाया प्रिंट। इसके ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन गन और ऑप्शन डी है गैस प्लाज्मा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो गैस प्लाज्मा इसका आंसर नहीं है। तो सीआरटी में क्या क्या रहता है इसको देखते हैं। सीआरटी एक प्रकार का मॉनिटर है जिसका पिक्चर आपकी स्क्रीन में है। तो पहला है वैक्यूम ट्यूब ग्लास, उसका फास्फर स्क्रीन भी इसमें रहता है, इलेक्ट्रॉन गन भी रहता है, विक्षेपण प्लेट भी इसमें रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो गैस प्लाज्मा इसका हिस्सा नहीं है। छाया आच्छाद का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग विक्षेपण प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन पहला ए डाई लेजर, ऑप्शन बी गैस लेजर, ऑप्शन सी अर्धचालक लेजर और ऑप्शन डी उत्तेजदयी लेजर। तो इसका आंसर आएगा अर्धचालक लेजर। नेक्स्ट देखते हैं, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बिल क्लिंटन और ऑप्शन डी मार्कोनी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। इसे कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से, अर्थात किसके प्रयोग से कंप्यूटर का लघुकरण संभव हो सका है? तो पहला ऑप्शन है ए ट्रांजिस्टर, बी संकलित परिपथ चिप और ऑप्शन सी नैनो पदार्थ और ऑप्शन डी अति संचालक। इसका इंग्लिश में नाम देखेंगे तो ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर ही बोलेंगे। ऑप्शन बी एक संकलित परिपथ चिप का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट और नैनो पदार्थ मतलब नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल और ऑप्शन डी है अति संचालक मतलब हाईली कंडेंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आईसी चिप अर्थात समाकलित परिपथ चिप या इंटीग्रेटेड चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी आंकड़ा संचय में रिकार्डो का
वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? इसको इंग्लिश में देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ डाटा सेट? ऑप्शन ए जालक्रम मॉडल, मेश सीक्वेंस मॉडल, ठीक है। बी है श्रेणीबद्ध मॉडल, हायरार्कियल मॉडल। ऑप्शन सी संबंधात्मक मॉडल अर्थात रिलेशनल मॉडल। ऑप्शन डी बहुआयामी मॉडल या मल्टी डायमेंशनल मॉडल। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, वृक्ष के आकार का संचय क्या कहलाता है? तो वृक्ष के आकार का संचय क्या कहलाएगा? श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाएगा, मतलब हायरार्की के रूप में रहता है, उसको श्रेणीबद्ध मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए चिप, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बग, ऑप्शन डी बीट। इसका आंसर है ऑप्शन सी बग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, या इसको अगर इंग्लिश लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज डिवाइस नहीं है, तो डिवाइस इनमें से कौन से डिवाइस नहीं है देखते हैं। पहला ए प्रिंटर, ये एक प्रकार की डिवाइस है जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑप्शन बी माउस, ये भी एक डिवाइस है। ऑप्शन सी कीबोर्ड, ये भी एक डिवाइस है। ऑप्शन डी प्रचालन तंत्र। प्रचालन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, कोई डिवाइस या यंत्र नहीं है। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सुदूर नेटवर्क, ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या लैन नेटवर्क, इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन डी मूल्य योजक नेटवर्क। तो इसका आंसर आएगा लैन या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। नेक्स्ट है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। ए फाइबर से, बी सेमीकंडक्टर से, सी प्लास्टिक से और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी सेमीकंडक्टर से। नेक्स्ट है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश युक्ति या इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी माउस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी माउस। जैसे कि देखिए माउस है जिसको जनरली हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे गेम हो या ऑफिस हो या अदर वर्क में, है ना। ये ऊपर का ये ट्रैक बॉल है, ये लाइट पेन है, ये तीनों इनपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट देखते हैं, पद एमबी या शब्द एमबी प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन ए मैग्नेटिक बिट्स के लिए, ऑप्शन बी मेगाबाइट्स के लिए, ऑप्शन सी मेगा बीट के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। देखते हैं, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट के लिए। मूल निवेश निर्गम प्रणाली, इसको इंग्लिश में देखते हैं। मूल का अर्थ बेसिक, निवेश मतलब इनपुट और निर्गम मतलब आउटपुट सिस्टम। तो इसको शॉर्ट में हम लोग बायोस भी पढ़ते हैं। कंप्यूटर में विद्यमान रहते हैं, तो कहाँ पे रहते हैं? जो बायोस सिस्टम होता है वो कहाँ पे होता है? ए हार्ड डिस्क पर, बी यादृच्छिक अभिगम स्मृति पे, ऑप्शन सी केवल माउस की स्मृति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। इसका ऑप्शन आएगा बी यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। इसका मतलब होता है रैम। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी। लास्ट क्लास में आपको बताया था, जिसका रैम जितना अधिक होगा वो सॉफ्टवेयर को उतना जल्दी इंस्टॉल करेगा या एक्टिव करेगा और वो जल्दी निर्देशों का पालन करेगा। रैम से ही कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी एलन एम ट्यूरिंग, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, जिसका निर्माण 1945 या 46 में हुआ था। मैंने 46 पढ़ा है इसका आंसर, परंतु कहीं कहीं 1945 भी पाया। इसका मैं दोनों ऑप्शन लिखा हूँ। तो इसका निर्माण करता कौन कौन है? JP एकट और जॉन मूचली। ये IMP क्वेश्चन हो सकता है इस परीक्षा में, क्योंकि अगर प्रथम पीढ़ी से जितने पीढ़ी वाले टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं।
कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? देखिए, ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 10,24,000, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 10,48,576। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 10,48,576, क्योंकि एक MB में कितने KB होते हैं? 1024 KB होते हैं। और 1024 KB कितने बाइट से मिलकर बनता है? तो 1024 बाइट से मिलकर बनता है, अर्थात 10,48,576। ये किससे बना है? 1024 × 1024 से मिलकर बना है। ठीक है, आज के क्वेश्चन सीरीज यहीं पे समाप्त होते हैं।